विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, जो कि आज दूसरे दिन भी जारी रही। बस अभी अभी यह आज की सुनवाई खत्म हुई है। कल फिर से आधा घंटे के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सुनेगा। उसके बाद चुनाव आयोग का जवाब आएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा एसआईआर सही है या गलत। एसआईआर कौन करे, चुनाव आयोग या फिर कोई और? एसआईआर चलेगी, बदलेगी या रुकेगी? कल सुनवाई खत्म होने के आसार हैं, लेकिन उसके बाद फैसला कब आएगा यह देखना होगा। पर आज की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में जोरदार रही, खूब आतिशबाजी हुई। फिलहाल एसआईआर के खिलाफ जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील आज दूसरे दिन भी अपना पक्ष रख रहे थे। सबसे पहले आपको अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जब कुछ अपने तर्क रखे तो बेंच पर बैठे हुए जजों के साथ कैसे उनसे बहस हुई, आर्गुमेंट हुआ, पहले वो बताता हूं। बड़ा दिलचस्प है वो भी। एक बार फिर से मुद्दा घूम फिरकर नागरिकता पर आ गया। तमाम तरह के कानूनों का हवाला दिया गया। सिंघवी जी कहते हैं बिहार के अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे। जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये दस्तावेज बिहार में ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे। 2001 से 2024 के बीच लगभग 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन वोटर तो 8 करोड़ के आसपास है। इस तरह जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनका कवरेज बहुत कम है। जुलाई में इतनी जल्दी यह प्रक्रिया शुरू करने की क्या जल्दी थी? फिर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है बिहार में, यह उत्साहजनक है। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं सर सिर्फ 1% लोगों के पास पासपोर्ट होगा, यह महिलाओं के खिलाफ है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं पेंशन भुगतान आदेश भी तो मान्य है, आप बिहार को इस तरह पेश मत करिए। आईएएस के मामले में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य का है, और ऐसा तभी होगा जब युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित हो। ऐसे में यह सोचना कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यह गलत छवि पेश करता है बिहार की। सिंघवी जी कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास वहां से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वगैरह आते हैं, लेकिन एक खास वर्ग तक ही यह सब सीमित है। बिहार में ग्रामीण इलाके बहुत हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके बहुत हैं, गरीबी से ग्रस्त इलाके हैं। उनके लिए 11 दस्तावेजों की यह सूची बनाना बिल्कुल गलत है। जस्टिस बागची कहते हैं चुनाव आयोग पहचान के दस्तावेजों की संख्या बढ़ा रहा है। संशोधन से लेकर एसआईआर तक जो दस्तावेज मांगे गए हैं, वो मतदाताओं के अनुकूल हैं। इससे उन्हें ज्यादा विकल्प मिलते हैं। 7 से अब दस्तावेज 11 हो गए हैं। एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, यह भी जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं अगर कोई कहता है कि सभी 11 दस्तावेज आवश्यक हैं, तो यह मतदाता विरोधी होगा, हम मानते हैं। लेकिन अगर वो यह कहता है कि 11 में से कोई एक दे दीजिए, तब फिर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं एसआईआर से नाम हटाने के बारे में बहुत ही जटिल नियम है। इलेक्शन कमीशन ने उन नियमों का, प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, उन्होंने ऐसे ही नाम हटा दिए। बाकायदा लिखा हुआ है, रूल है कि हटाना है तो ऐसे हटाना होगा, यह फॉर्म भरना होगा, जांच करनी होगी। यह नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। फिर सिंघवी जी कह रहे हैं इसकी पहली श्रेणी मृत लोग सामने आ रहे हैं, जो कि मरे ही नहीं है। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 लोग पेश हुए। यह कानूनन और वास्तव में बिना किसी प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना नाम हटाना है। भाई आपने किसी को सुना ही नहीं। 65 लाख नाम जो हटाए, उनमें से किसी को आपने सुनवाई का मौका दिया क्या? फिर सिंघवी जी आगे कहते हैं एसआईआर पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले यह क्यों कराया जा रहा है? बाद में करा लीजिए, पूरा साल ले लीजिए। 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है कि वो सूची से बाहर हैं, बिना किसी सूचना के, दस्तावेज के, फॉर्म के इनको बाहर कर दिया। भाई मृत हैं, विस्थापित हैं, डुप्लीकेट हैं, तो इनका डेटा कहां है? इनको आपने ढूंढा, इनसे बात हुई, कारण कहां बताया आपने? फिर सिंघवी जी आगे ये भी कह रहे हैं कि बंगाल को आप कम समय मत दीजिए, मतलब क्योंकि बंगाल में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, बंगाल को ज्यादा समय दीजिए और बिहार को भी ज्यादा समय दीजिए। फिर उसके बाद आगे सिंघवी जी ये भी कहते हैं जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है एसआईआर के तहत, ये इट्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब ये ताश के पत्तों की तरह है। वो आगे ये भी कहते हैं आधार, पानी और बिजली के बिल की जगह ये 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अब एक और वकील साहब हैं गोपाल शंकर नारायण, वो भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। वो कहते हैं
जिस क्षण वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है, वोटर वैधानिक रूप से वोट देने का अधिकारी हो जाता है, हकदार हो जाता है। यह अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बन जाता है। जैसे ही वोटर लिस्ट में नाम आया, यह संवैधानिक अधिकार वोटर को मिल जाता है कि वो वोट डाल सके। चुनाव आयोग एक मनगढ़ंत दस्तावेज लेकर आया और 8 करोड़ लोगों पर कहते हुए थोप दिया कि दस्तावेज देना शुरू करो। अगर मैं जेल में भी हूं तो भी मुझे वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। संसद में बने नियमों ने यह अधिकार सुरक्षित कर रखा है। 1950 का अधिनियम पूरी प्रक्रिया को इतना सख्त बनाता है कि अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं, आपको पहले जांच करनी होगी, उस जांच को पूरा करना होगा, फिर बाकायदा एक और पूरी प्रक्रिया है, ये फॉर्म भरिए, फिर जिसको हटा रहे हैं उसको सुनवाई का मौका दीजिए, तब जाकर उस पर कोई फैसला होगा। संविधान मुझे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का एक अधिकार देता है और संविधान और कानून के तहत ही आप किसी को हटा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिना किसी परामर्श के बंगाल में भी यही प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशांत भूषण आज फिर से बोले, उन्होंने कहा एडीआर की तरफ से, वो कहते हैं यह शुरू से ही गैर कानूनी है क्योंकि यह तरीका पूरी तरह से मनमाना है। ड्राफ्ट लिस्ट में 240 लोग एक ही घर में एक ही पते के साथ कैसे हैं? जस्टिस सूर्यकांत बोलते हैं उस पर 240 लोग तो एक घर में नहीं रह सकते। प्रशांत भूषण कहते हैं अब अंतरिम आदेश पर भले ही इस हफ्ते ईसी की सुनवाई ना हो पाए, क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस, तो कोर्ट छुट्टी पर रहेगा। लेकिन प्रशांत भूषण कहते हैं कि 65 लाख लोगों की सूची जारी करने का आदेश आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए और साथ ही जो वोटर लिस्ट है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, उसको इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डाले सर्चेबल फंक्शन के साथ, कि आप किसी का भी नाम उसमें सर्च करके उसका पूरा डिटेल ले सकें। फिर प्रशांत भूषण यह भी कहते हैं कि अगर इनके पास डिजिटल वोटर लिस्ट है तो ये क्यों उपलब्ध नहीं करवा रहे और आगे वेबसाइट पर उसे क्यों नहीं डाल रहे। चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट डिजिटल है तो दीजिए, छुपा रहे हैं तो उसका मतलब साफ है, दाल में कुछ काला है। अब यह भी सुनवाई खत्म हुई है, सीधे आपको अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा के पास भी ले चलूंगा, लेकिन पहले आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, दूसरे दिन की सुनवाई खत्म, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर कौन बेदम, और दूसरा, देश में नागरिकता का सबूत आखिर है क्या? क्योंकि सारी बहस घूम फिर कर इसी पर आ गई। वोटर लिस्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या है? आज इसी पर होगी डिबेट। राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी, कांग्रेस से आज रागिनी नायक, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील आर.के. सिंह और आशुतोष श्रीवास्तव हैं, और यहां स्टूडियो में विजय त्रिवेदी, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन कराया, बैठे हुए हैं। सभी का स्वागत। लेकिन प्रभाकर, पहले आपके पास आ रहा हूं।